हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल पर। देश भर के 70 लाख से ज़्यादा पेंशन धारकों को मिली केंद्र सरकार की शानदार खुशखबरी। रेलवे से रिटायर्ड पेंशनरों को पेंशन बढ़ोतरी की बड़ी सौगात। पूर्व सैनिकों को पेंशन एरियर के तौर पर 8560 करोड़ रुपए की 3 किस्त जारी। इसके अलावा 18 माह बकाया एरियर भुगतान को लेकर, फिटमेंट फैक्टर बढ़ोतरी को लेकर, न्यूनतम वेतन पेंशन बंपर उछाल को लेकर, महंगाई भत्ता महंगाई राहत में आई बढ़ोतरी को लेकर, फैमिली पेंशन में आए बड़े बदलाव को लेकर और फिक्स मेडिकल अलाउंस को लेकर अभी बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ चुकी है। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। साथ में चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कर्मचारियों, पेंशनभोगी और जवानों से संबंधित वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए जानते हैं खबरों को विस्तार से बिना किसी देरी के। भारत सरकार ने लाखों पूर्व सैनिकों को नए साल के तौर पर बड़ा गिफ्ट दे दिया है। असल में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आर्म्ड फोर्सेज में काम करने वालों और पेंशन धारकों के लिए वन रैंक वन पेंशन यानी OROP के प्रावधानों में संशोधन के प्रस्ताव को शुक्रवार को मंजूरी दे दी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह जानकारी दी है। अनुराग ठाकुर के मुताबिक इसका लाभ फैमिली पेंशनर के साथ साथ युद्ध में शहीद होने वाले जवानों की विधवाओं और दिव्यांग पेंशनरों को भी मिलेगा। यह 1 जुलाई 2019 से प्रभावी होगी। उन्होंने बताया कि इसके चलते सरकारी कोष पर हर साल 8450 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा। मंत्री ने बताया कि इसके तहत जुलाई 2019 से जून 2022 तक के एरियर का बकाया भी मिलेगा। इसके मद में 23,638.07 करोड़ की राशि बनती है। ठाकुर ने कहा कि इसका लाभ सभी आर्म्ड फोर्सेस से रिटायर होने वालों और फैमिली पेंशनर को मिलेगा। इसका फायदा 4,52,000 लाभार्थियों सहित सशस्त्र बलों के 25,13,000 पेंशन धारकों और फैमिली पेंशनर को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वन रैंक वन पेंशन के तहत रक्षा बलों के कार्मिकों और फैमिली पेंशन धारकों की पेंशन में अगले पुनरीक्षण को मंजूरी दे दी है। आर्म फोर्सेस के पेंशनभोगी और फैमिली पेंशनर को वन रैंक वन पेंशन के मुताबिक बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। सरकारी बयान के अनुसार पिछले पेंशनभोगियों की पेंशन कैलेंडर 2018 में समान सेवा अवधि के साथ समान रैंक पर रिटायर होने वाले आर्म फोर्सेस कर्मचारियों की मिनिमम पेंशन के औसत के आधार पर फिर से निर्धारित होगी। इसमें कहा गया कि बकाये का भुगतान 4 छमाही किस्तों में होगा। हालांकि विशेष उदारीकृत फैमिली पेंशन पाने वालों और वीरता पुरस्कार विजेताओं सहित सभी फैमिली पेंशनर को एक किस्त में बकाये का भुगतान किया जाएगा। बयान के अनुसार अनुमानित वार्षिक वित्तीय प्रभाव की गणना 8450.04 करोड़ रुपए की गई। अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत पेंशन पाने वाले रिटायर्ड कर्मचारियों ने शुक्रवार को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के देश भर में 110 कार्यालयों के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इन पेंशन भोगी ने EPFO से महंगाई भत्ते के साथ साथ कम से कम 7,500 रुपए की मासिक पेंशन देने की मांग की थी। मौजूदा समय में EPS 95 योजना के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपए है। EPFO की 1 सितंबर 2014 से पात्र पेंशन भोगियों को इसका भुगतान कर रहा है। EPS 95 योजना का संचालन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन करता है। देश भर में करीब 78 लाख पेंशन भोगी EPS 95 योजना के दायरे में आते हैं। उन्होंने न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के बारे में श्रम मंत्रालय और EPFO की उदासीनता के विरोध में केंद्रीय श्रम मंत्री को ज्ञापन भी सौंपा। आंदोलन समिति के एक बयान के मुताबिक दिल्ली के भीकाजी कामा प्लेस स्थित EPFO कार्यालय पर आंदोलन समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत और राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व प्रदर्शन किया गया। अशोक रावत ने कहा कि पिछले 6 वर्षों से पेंशनभोगी न्यूनतम पेंशन को बढ़कर 7500 रुपए करने की मांग करते आ रहे थे। पेंशनभोगी और उसके पति या पत्नी के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधाओं की मांग को लेकर भी विरोध प्रदर्शन किया गया था। बयान में आरोप लगाया गया कि श्रम मंत्री इस संबंध में बार बार आश्वासन दे रहे हैं और प्रधानमंत्री भी 2 बार आश्वासन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई घोषणा नहीं की गई। श्रम मंत्री के बार बार आश्वासन देने के बाद भी EPFO इसे लेकर संजीदा नहीं है। अगली बड़ी खुशखबरी रेलवे कर्मचारियों को लेकर आ चुकी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बंधन बैंक को एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, जिसके तहत 12 लाख कर्मचारियों की पेंशन की रकम ट्रांसफर की जाएगी। रेल मंत्रालय की ओर से EPPO के माध्यम से बंधन बैंक को रजिस्टर्ड किया गया है। पेंशन देने की प्रक्रिया को संचालित करने के लिए बैंक जल्द ही रेल मंत्रालय के साथ एकीकृत होगा। बैंक ने बताया कि रेल कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए देश भर में रेलवे के 17 क्षेत्रीय कार्यालयों और 8 उत्पादन इकाइयों में हर साल करीब 50,000 रिटायर्ड लोगों तक पहुंच प्रदान करेगा। बंधन बैंक के प्रमुख देवराज साहा ने कहा कि भारतीय रेलवे देश के सबसे
बड़े नियोक्ताओं में से एक है। इससे पेंशनरों को बैंक की ओर से दी जाने वाली दरों और कर्जदाता के अन्य चीजों तक पहुंच पाने में मदद मिलेगी। रेलवे के मुताबिक रिटायर्ड कर्मचारी खाते में जो रकम जमा की जाती है उस जमा राशि पर ब्याज जोड़कर पेंशन भुगतान किया जाता है। ब्याज की रकम समय समय पर जोड़ी जाती है। अगर कोई जल्दी रिटायर्ड हो जाता है तो उसे भी पेंशन की रकम उसी आधार पर दिया जाता है। हालांकि रेलवे कर्मचारियों को तभी पेंशन मिलता है जब वो 10 साल या उससे ज्यादा समय तक किसी भी पद पर कार्य कर चुके हों। अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को 80 साल की उम्र के बाद भी बढ़ी हुई पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। सेंट्रल सिविल सर्विसेज का पेंशन रूल सुपर सीनियर सिटीजन के लिए खास प्रबंध करता है और पेंशन धारकों की उम्र जैसे जैसे 80 साल, 85 साल, 90 साल, 95 साल और 100 साल का आंकड़ा छूती है उन्हें होने वाले भुगतान में भी तेजी से इजाफा हो जाता है। सीसीएस पेंशन नियम 2021 के अनुसार पेंशन धारक की उम्र 80 साल पूरी होने के बाद उनके कंपनसेंट अलाउंस में इजाफा होता है जो बढ़ी हुई पेंशन के रूप में मिलता है। हालांकि इसका लाभ सिर्फ रिटायर्ड कर्मचारियों को ही मिलता है। अगर नियमों पर गौर करें तो आप देखेंगे कि 80 साल के बाद हर 5 साल के अंतराल पर पेंशन धारकों के मासिक भुगतान में बढ़ोतरी की जाती है। अब बात करते हैं 18 माह बकाया भुगतान के लेकर आई बड़ी खुशखबरी की। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। लंबे समय के बाद में 18 महीने के बकाया डीएआर पर बड़ा अपडेट आ गया है। मीडिया रिपोर्ट्स मुताबिक सरकार जल्द ही कर्मचारियों के खातों में 18 महीने के बकाया डीएआर का पैसा ट्रांसफर करने जा रही है। सरकार ने लोकसभा में भी 18 महीने के डीएआर के बारे में जानकारी दी थी। सरकार ने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान कर्मचारी के रोके गए महंगाई भत्ते से सरकार को 34,402 करोड़ का फायदा हुआ था। 48 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख से ज्यादा पेंशनर को जल्द ही डीएआर का पैसा मिल जाएगा। बता दें कि सरकार की तरफ से अभी तक डीएआर को लेकर कोई सहमति नहीं बनी थी, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि सरकार जल्द ही 18 महीने का बकाया डीएआर का भुगतान कर सकती है। सरकार ने महंगाई भत्ते की 3 किस्तों पर रोक लगा दी थी। साल 2021 में इसे जून में बहाल कर दिया था। केंद्रीय कर्मचारियों की लगातार मांग है कि ये उनका हक है, इसका पैसा रोकना नहीं चाहिए। एरियर की डिमांड को लेकर कर्मचारी ने कोर्ट में भी अपील की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह कहकर विचार करने के लिए कहा था कि ये कर्मचारियों का हक है, इसे फ्रीज किया जा सकता है लेकिन रोका नहीं जा सकता। लेकिन अब आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सरकार 18 माह बकाया भुगतान को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है। अगर ऐसा होता है तो देश भर के करोड़ों कर्मचारी पेंशनरों के खातों में 2 लाख से ज्यादा रुपए की राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। आगे डी यानी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर आई बड़ी खबर की बात करते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नए साल का आगाज धमाकेदार रहा। अब उनके लिए छप्पर फाड़ खुशी इंतजार कर रही है। केंद्रीय कर्मचारी की महंगाई भत्ते में जबरदस्त इजाफा हुआ है, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, केंद्रीय कर्मचारियों को नए साल में और भी बड़े तोहफे मिलने जा रहे हैं। सबसे पहले केंद्रीय कर्मचारियों को अगला महंगाई भत्ते में इजाफे का तोहफा मिलेगा। हालांकि इसके लिए मार्च 2024 तक इंतजार करना होगा। जुलाई से दिसंबर 2023 के एएसपी इंडेक्स नंबर कन्फर्म हो चुके हैं। अब कम से कम केंद्रीय कर्मचारियों को 50% महंगाई भत्ता तो मिलेगा ही। नवंबर एएसपी इंडेक्स के नंबर्स आ चुके हैं, दिसंबर के नंबर अभी आना बाकी हैं। महंगाई भत्ते में अब तक 4% उछाल आ चुका है। मौजूदा डीए की दर 46% है। एएसपीआई आंकड़ों को देखें तो महंगाई भत्ते का स्कोर 49.68% पहुंच चुका है। अगर एएसपी इंडेक्स के आंकड़ों को देखें तो फिलहाल कर्मचारियों को 4% डीए बढ़ना कंफर्म हो गया है, यानी कर्मचारी को डीए 46% बढ़कर 50% हो जाएगा। अगर दिसंबर के आंकड़ों में उछाल आता है तो कर्मचारी को डीए यानी महंगाई भत्ता 46% से बढ़कर 51% भी हो सकता है। वैसे तो यह नया साल केंद्रीय कर्मचारी पेंशन की कई बड़ी खुशखबरें लेकर आया है।